बागवान साथियों नमस्कार। मॉर्चिला हाइट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रूनिंग के बारे में। प्रूनिंग की जो बेसिक टेक्निक्स है उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज। क्योंकि प्रूनिंग का जो सीज़न है वो लगभग स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जब प्लांट डोरमेंसी में चले जाते हैं तो हम पौधों की काट छांट करते हैं, जिससे कि आने वाले सीज़न में अच्छी क्वालिटी का फ्रूट प्रोड्यूस किया जा सके। तो आज हम सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि मैंने लोगों को अक्सर बोलते हुए सुना है कि हमें प्रूनिंग नहीं आती है। तो इतना मुश्किल ये काम नहीं है। अगर इसको ढंग से समझा जाए तो ये बहुत ही आसान काम है। अगर आप एक एप्पल प्रोड्यूसर है, एप्पल ग्रो कर रहे हैं, उगा रहे हैं, सेब की फसल पैदा कर रहे हैं, तो ये काम आपको आना ज़रूरी है। तो कैंची उठाने से पहले हमें बेसिक चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी विषय में आज बात करेंगे कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स है जो कि यूज़ होती है प्रूनिंग में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लीनिंग या क्लीन। तो जैसा कि आपको समझ आ रहा है, क्लीन यानी कि साफ़ करना। तो ये सबसे पहली टेक्निक है। जब भी हम पौधों में काट छांट करते हैं तो सबसे पहले हम पौधों में जैसे टूटी हुई टहनियाँ हैं या कोई डिजीज्ड ब्रांचेस है, बीमारी से ग्रस्त, जैसे कैंकर हो सकता है या अन्य और कोई बीमारी हो सकती है, तो उनको रिमूव करते हैं हम। तो उसको क्लीनिंग बोलते हैं। सबसे पहला यही काम रहता है। जो भी टूटी फूटी शाखाएं हैं पेड़ में, उनको हटाया जाता है। उसके बाद आती है थिनिंग, यानी कि पौधों को हल्का करना। तो और साथ में लॉइन टेलिंग, मतलब कि जो अंदरूनी भाग में बहुत सारी टहनियाँ होती है, झाड़ टाइप हो जाते हैं पौधे, तो उसको हटाना। रिड्यूस करना, यानी कि पौधे की जो स्ट्रेंथ है, जो भी एक शाखा होती है पौधे में, उसमें कितने फल लगने चाहिए, तो उसको रिड्यूसिंग बोलेंगे। उसकी जो बीयरिंग कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना। और रोस्टर टेलिंग, जो कि रोस्टर टेलिंग यानी कि पौधों को हल्का करना। तो ये सब चीज़ों के बाद हमें प्लांट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने अक्सर लोगों को बात करते हुए सुना है हेड बैक या थिनिंग, इस तरह की जो टर्म्स यूज़ की जाती है। तो आज हम उनको समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में ये चीज़ें हैं क्या है। तो मैं आपको एक प्लांट के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा प्लांट में कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो बने रहिए मॉर्चिला हाइट के साथ। तो ये आप देख पा रहे एक प्लांट मेरे सामने। तो सबसे पहले हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मिट्टी के जो नीचे है वो जड़ें होती है, जहाँ से सारा भोजन आता है। नीचे से जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट अपटेक करते हैं। उसके बाद जो इधर लगे होते हैं उनको वैसे आम भाषा में तो ज़राल्टी बोलते हैं, जो यहाँ पे लगी होती है, झाड़ियाँ जैसी लगी रहती है। उसके बाद जो ये हिस्सा रहता है कलम वाला, बड यूनियन, ये यहाँ पे इसका ट्रंक बोल सकते हैं या फिर आप स्टेम भी बोल सकते हैं, यानी कि तना। तने के बाद ये जो ऊपर कोई और जा रहा है, ये है सेंट्रल लीडर। ये चीज़ें हो गई है। उसके बाद आते हैं हम, जो ये शाखा है यहाँ पे जो मेन निकली हुई है, इसको बोला जाता है प्राइमरी स्कैफोल्ड, यानी कि ये मुख्य शाखा है, प्राइमरी स्कैफोल्ड। ये देख पा रहे इस तरफ, ये सारी प्राइमरी स्कैफोल्ड है। इधर भी है, ये भी है, ये भी है। इधर मेन लीडर से जो जुड़ी हुई है, ये सारी प्राइमरी स्कैफोल्ड है। और उसके बाद
जैसे कि यहाँ पे ये आ रही है नीचे से मेन, और यहाँ पे फिर एक और शाखा निकल गई है। तो ये हो गया हमारी सेकेंडरी ब्रांच। ये तो अब हमें पता लग गया कि प्लांट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रूनिंग में जो सबसे मेन चीज़ का ध्यान देना है हमें वो है सन पेनिट्रेशन, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ये जो हिस्सा रहता है। और हमने जो फ्रूट लेना है वो भी हमने इस हिस्से में ही लेना है, क्योंकि जो नाइट्रोजन का फ्लो रहता है, जितने भी न्यूट्रिशंस आते हैं तो वो इस हिस्से में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो भी फ्रूट लगेगा वो नेचुरली साइज़ भी अच्छा होगा, उसमें कलर भी अच्छा होगा, हर चीज़ अच्छी होगी उसमें। तो एक क्वालिटी फ्रूट के पर्पज़ से फ्रूटिंग यहाँ पे जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि प्रूनिंग के अपने अपने तरीके हैं सबके, और ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही तरीके से की जाए, क्योंकि हर एक प्लांट की एक अपनी रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रूनिंग की जाती है, क्योंकि इसका कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, क्योंकि हर प्लांट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रूनिंग की जानी चाहिए। मेन चीज़ का जो ध्यान रखना है वो है सन पेनिट्रेशन, क्योंकि सूर्य की किरणें जितना आपके प्लांट में पड़ेगी उतना आपके प्लांट में क्वालिटी फ्रूट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, जो ट्रेडिशनल प्रूनिंग टेक्निक्स है जो इस तरीके से भी होती आ रही है, क्योंकि ये तो अब जो नज़र आ रही है तो सारे नए प्लांट है, जो पुरानी प्लांटेशन है तो इसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से ही ये प्लांट को बनाया जाता है। तो यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे ये एक शाखा नज़र आ रही है तो इसको यहाँ से काट देते थे, यहाँ से काट देते थे, फिर ये नेक्स्ट ईयर और यहाँ से भागता था ऊपर, फिर यहाँ से इसको और काट दिया जाता था, क्योंकि ये होता था कि यहाँ से एक मेन निकली, इसमें आगे फिर 3 निकल रही है, उसमें आगे 3 निकल रही है। तो इस तरीके से पेड़ बहुत घने हो जाते हैं, जिससे साइज़ भी छोटा रहता है और कलर की भी समस्या रहती है। तो ये तो होता था पुराने टाइम में, पर अब ऐसा नहीं होता। अब ये है जो मेन शाखा है, इसमें आप देखो कितने फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये इतनी बड़ी शाखा है, क्योंकि अक्सर होता क्या है, इधर ही फ्रूट लगे होते हैं, कहीं ना कहीं 2-4 दाने लगेंगे, कहीं भी लगेंगे, और ये पीछे वाला हिस्सा भी टोटल वेस्ट जा रहा है, और यहाँ से आगे का हिस्सा भी पूरा वेस्ट हो रहा है। अब न्यूट्रिशन तो प्लांट पूरा ले रहा है और आउटपुट उससे कुछ हो नहीं रही है। तो इसी चीज़ को हमने कम करना है, क्योंकि हमने झाड़ियाँ नहीं उगानी है, सेब के पौधे उगाने हैं। तो हमें फ्रूट भी लेना होगा। जब खाद स्प्रे हम प्रॉपर डाल रहे हर प्लांट में, तो आउटपुट तो मिलना ही चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं आप, इसमें किस तरीके की बर्ड फॉर्मेशन है, ये सारे इधर। तो इसमें अगर एक एक दाना भी लेते हैं आप, तो कम से कम 15 से 20 दाने, और उनमें होगा क्या, एक तो क्वालिटी फ्रूट होगा, साइज़ अच्छा होगा, हर चीज़ अच्छी होगी। तो ऐसे ही पूरे प्लांट में 15 से 20 शाखाएं हैं, तो 20-20 फ्रूट भी आते हैं, तो लगभग आपकी 3 से 4 पेटियां इजीली हो जाती है। और पौधों की ग्रोथ पर भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि पौधों की ग्रोथ रुक जाती है फसल से। ऐसा नहीं है, अगर आप सही तरीके से प्रूनिंग करेंगे तो पौधों की ग्रोथ भी नहीं मरेगी, और आपका जो फ्रूट है वो भी रेगुलर इंटरवल्स में आता रहेगा। और जो प्रूनिंग है वो कभी भी 1 साल की नहीं होती है, वो 2 साल की होती है साथ में, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो बर्ड है वो तो आपको नज़र आता है। पर प्रूनिंग हमेशा ये सोचे करनी है कि नेक्स्ट ईयर आपके पास कौन सा बर्ड तैयार होगा, तो उस हिसाब से ही आप काम करें अपने पौधों पर। क्योंकि ये भी अक्सर सुनने में मिलता है कि
तीसरे साल आती है सेब की फसल। तीसरे साल वो तब आती है जब प्रॉपर प्रूनिंग नहीं होती है प्लांट में। अगर आपको हर साल फसल लेनी है तो 2 साल की प्रूनिंग साथ में ही करें। आप लोगों ने सुना भी होगा कि पौधे के जो कैनोपी है वो पिरामिड शेप में होनी चाहिए, मतलब पहाड़ नुमा, तभी सन पेनिट्रेशन है वो अच्छे से हो पाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इसका निचला हिस्सा है। तो जब इसमें फ्रूट लग रहे हैं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये यहाँ से, क्योंकि इसका जो एंगल है वो 45 पे है। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे भी इसमें फ्रूटिंग आती है, यहाँ पे फ्रूटिंग आती है, यहाँ पे फ्रूटिंग आती है, इधर फ्रूटिंग होती है इसमें यहाँ तक, तो इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें जो भी शाखाएं हैं उनको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करानी है। क्योंकि अगर गलत तरीके से काटेंगे, यहाँ इधर फ्रूट लगेंगे इसमें, तो ये यहाँ से कहीं ना कहीं नीचे झुकेगा, घास में लगने का भी खतरा है, और जो फसल है वो ख़राब हो सकती है, और प्लांट को टूटने का भी खतरा रहता है। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड कराएंगे अपने प्लांट को। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो बीयरिंग कैपेसिटी है वो 20 से 25 फ्रूट ये इजीली संभाल सकता है। तो अब ये तो बात हुई इसकी स्ट्रेंथ की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कैंची उठाई और लगे काटने, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी काटेंगे आप तो कहीं ना कहीं सोच के ही काटेंगे। कैंची उठाई, ये भी काट दी, ये भी काट दी, ये भी काट दिया, बस नीचे छींटे गिरा दिए, वो भी प्रूनिंग नहीं है। तो पहली चीज़ है कि स्ट्रेंथ, क्योंकि जब फ्रूट लगेगा तो पौधों में ज़्यादा झुकाव नहीं आना चाहिए, मतलब इजीली वो संभाल सके। दूसरी चीज़ है सन पेनिट्रेशन, वो भी अच्छे से होना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है, फ्रूट बड हमेशा 2 साल का बनाने की कोशिश करें। तो यही बेसिक चीज़ें हैं। बाकी जो तो ट्रेडिशनल था उसमें तो वो झाड़ बनाते गए, फसल तो उसमें लग रही है, पर हो क्या रहा है? हो रहा है कि 7 और 6 लेयर कलर की प्रॉब्लम है। अब मार्केट में ऐसे सेब का कोई रेट नहीं है, तो इससे जा रहे हैं लॉस में। अगर प्रॉफिट कमाना है सेब से तो कहीं ना कहीं तरीके भी बदलने होंगे समय के साथ, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है यहाँ पे। अगर रॉयल को मार्केट में बनाए रखना है, प्रतियोगिता में अगर ज़िंदा रखना है रॉयल को, तो कहीं ना कहीं तरीके भी बदलने होंगे। क्योंकि कहा जाता है कि चेंज सफलता की पहली सीढ़ी है। हो सकता है 1 साल में आपको रिजल्ट ना मिले, और आप काटने से डर भी सकते हैं अपने प्लांट को, क्योंकि आदत नहीं होती है इस तरीके की प्रूनिंग की। तो 1 साल आप ट्राई करके देखें, कुछ प्लांट में ट्राई करें, आपके रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। क्योंकि मैंने भी 3-4 साल से काफ़ी ट्रायल किए हैं इस पर, तो मुझे लगता है कि इसमें बेनिफिट है, तभी मैं ये जानकारी आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्रॉपर प्रूनिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से की जाती है। तो सिर्फ आज बेसिक चीज़ें क्लियर की है अभी, क्योंकि प्रूनिंग करने से पहले, कैंची उठाने से पहले हमें इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम प्रूनिंग कर सकते हैं, और इतना मुश्किल काम भी नहीं है ये। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।